आज हम बात करेंगे बुढ़ापे में अकेलेपन से खुश रहने के 3 असली और आजमाए हुए तरीकों की। ऐसे तरीके जो किताबों में नहीं, बल्कि असल जिंदगी से निकले हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे बिना किसी दोस्त या सहारे के भी जिंदगी को जिया जा सकता है, पूरी उम्मीद और मुस्कुराहट के साथ? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप अकेले हैं, शायद ये शब्द सुनते ही दिल भारी हो जाता है ना? लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या अकेले होने का मतलब ये है कि आप अधूरे हैं? अकेलापन एक भावना है और भावनाएं बदली जा सकती हैं। बहुत से बुजुर्ग ये सोचते हैं कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो दोस्त नहीं रहे, साथी नहीं रहे, बच्चे दूर हैं और वक्त बहुत लंबा लगता है। लेकिन चलिए आपको एक असली कहानी सुनाते हैं। 74 साल की पुष्पा देवी, पति 10 साल पहले चले गए, बेटे कनाडा में हैं और जिन सहेलियों के साथ चाय पर गप्पे लगती थीं, अब वो नाम सिर्फ एल्बम में बचे हैं। शुरू में वो भी टूट गई, रातें रोते हुए बीतीं, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने खुद से एक वादा किया। वादा ये कि अब मैं खुद की दोस्त बनूंगी, अकेले चाय बनाऊंगी, अकेले पार्क जाऊंगी, अकेले मंदिर जाऊंगी, लेकिन हर बार मुस्कराऊंगी। धीरे धीरे वो अकेलापन शांति में बदल गया। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप हर बार अकेलेपन को एक सजा मानते हैं, या क्या आप इस पल को खुद से मिलने का मौका समझ सकते हैं? शायद अब समय है खुद से दोस्ती करने का। सुबह उठकर अपने नाम से खुद को गुड मॉर्निंग बोलिए, आईने में देखिए और मुस्कराइए, अपने लिए चाय बनाइए जैसे किसी मेहमान के लिए बना रहे हों। बालकनी में बैठिए और आसमान को देखिए, वो आज भी वही है जैसे बचपन में था। याद रखिए, अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, बस एक आवाज है जो कहती है अब तुम्हें खुद से बात करनी है। आप भी बताइए, क्या आपने कभी अकेलेपन को गले लगाया है? कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन सकती है। 70 साल की उम्र के बाद ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि अब कुछ नया शुरू करना मुमकिन नहीं, लेकिन असल में यही उम्र होती है जब आप खुद को फिर से खोज सकते हैं। आपकी जिंदगी का वो हिस्सा जो जिम्मेदारियों के बोझ में कहीं छूट गया था, अब उसे जीने का समय है। क्या आपको याद है वो बचपन का शौक जिसे आपने परिवार, नौकरी या समाज के लिए छोड़ दिया था? शर्मा जी को लीजिए, 75 की उम्र में पेंटिंग शुरू की। पहले ब्रश कैसे पकड़ते हैं ये भी नहीं आता था, लेकिन यूट्यूब से सीखा, हर दिन थोड़ा थोड़ा रंग भरते गए। आज उनकी पेंटिंग्स ऑनलाइन बिकती हैं और लोग उन्हें दादा आर्टिस्ट कहते हैं। तो क्या आप नहीं कर सकते कुछ नया? अगर आप सोचें तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। बागवानी, हर पौधा आपको नई ऊर्जा देगा। पुरानी कहानियां लिखना जिनमें आपकी जिंदगी की झलक हो। कविता, शायरी या भजन बनाना। सिलाई, कढ़ाई या कोई हस्तकला। यूट्यूब पर सिखाना बच्चों को, दूसरों को, जो आपने जिंदगी से सीखा है। आप जो भी करें, बस शुरुआत कीजिए। पहले दिन डर लगेगा, दूसरे दिन मन नहीं करेगा, लेकिन तीसरे दिन आपको लगेगा कि जिंदगी फिर से चल पड़ी है। खुद को दोबारा खोजने में सबसे पहले जरूरी है ये भरोसा रखना कि अभी भी आपके अंदर बहुत कुछ बचा है। आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी आत्मा अब भी जिंदा है। बुजुर्ग जीवन का सबसे बड़ा सच है समय की भरपूर मौजूदगी। लेकिन उस समय का क्या करें जब ना कोई बात करने वाला हो, ना कोई मिलने वाला और ना कोई जरूरत बताने वाला? उस समय को सार्थक बनाइए किसी और की मदद करके। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि अब वो क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आपकी जिंदगी का अनुभव, आपके शब्द, आपका धैर्य, ये किसी के लिए वरदान हो सकता है। 76 साल की सलीमा बेगम ने जब महसूस किया कि अब घर में सिर्फ दीवारें बोलती हैं, तो उन्होंने मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वो नानी अम्मा बन गई, सबकी चहेती। आज उनका घर हंसी और बातचीत से भर जाता है। ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। किसी बच्चे को स्कूल की किताबें समझाइए, मंदिर या मस्जिद में सेवा दीजिए, पास के अस्पताल में जाकर मरीजों से बातें कीजिए, पार्क में दूसरे अकेले बुजुर्गों से दोस्ती कीजिए, व्हाट्सएप पर बच्चों को शुभकामनाएं भेजना शुरू कीजिए। जब आप किसी की मदद करते हैं तो बदले में आपको सिर्फ धन्यवाद नहीं मिलता, आपको एक उद्देश्य मिलता है, एक अपनापन मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है। कई बार हमारी खुद की जिंदगी बेहतर तब होती है जब हम किसी और की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना देते हैं। आपकी एक मुस्कान, एक बात या एक घंटा किसी के लिए उम्मीद बन सकता है। यही 3 रास्ते हैं जो आपको फिर से जिंदा महसूस करवा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी अभी भी बाकी है। उम्र चाहे 70 हो या 90, दिल अगर धड़क रहा है तो उम्मीद बाकी है। अब आपसे एक निवेदन है, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो इसे किसी ऐसे बुजुर्ग तक पहुंचाइए जो आज खुद को अकेला महसूस कर रहा है। और कमेंट में हमें बताइए, आप अकेले रहते हुए सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं, या अकेले रहते हुए आपने सबसे सुंदर क्या सीखा है? आपके शब्द किसी और की हिम्मत बन सकते हैं। बुजुर्गों का साथी चैनल आपके लिए है, आपके जीवन के हर उस पल के लिए जो समझने और सहारे के काबिल है। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं।